ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर। जी। और इस मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए जो आपका एक लंबा अनुभव रहा है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ाने का, सरकार बनवाने का, गठबंधन चलाने का, तो इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए हम आपसे आज ये जानना चाहते हैं कि जो बीजेपी के प्रति आप लोगों का मोह भंग हुआ है, उसके मुख्य कारण क्या है? पहला सवाल। और दूसरा, क्या आज की हालात में आपको लगता है कि बीजेपी का कोई राजनैतिक विकल्प उत्तर प्रदेश में बन सकता है 2022 के पहले? देखिए, नाराजगी के कारण बीजेपी से अगर आप इनका इतिहास पढ़ेंगे, तो यूपी में अगर बात लें तो जब इनको ज़रूरत रहती है तब तो ये बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी पूछ करते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। लेकिन जब इनका काम निकल जाता है, तो ये फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं, मिलना तो दूर की बात है। इसका उदाहरण आप बिहार में देख लीजिए, इनसे नाराज नीतीश जी हैं। अभी बंगाल में देखिए, इनके साथ आए मुकुल राय और इनके कारनामे से फिर लौट के चले गए टीएमसी में। इनके जितने भी घटक दल हैं, तमाम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। जब इनको जरूरत होती है तो ये बुला लेते हैं, जब इनको वोट मिल जाता है तो फिर ना तो ये मिलते हैं, ना तो फोन से बात करते हैं, और जो वादा करके लोगों को साथ ले आते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। ये तो इनका ये कल्चर है। इसके वजह से इनके साथ अब आने वाले दिनों में कोई साथ जाना नहीं चाहता, जिनका निजी स्वार्थ है, जिनको ये है कि नहीं हमको एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, वो भले जाकर के इनके साथ कर ले, लेकिन जो भी अगर समाज के जरा सा भी उनको समझ है तो वो वहां नहीं जाएगा। दूसरा सवाल आपका है कि उत्तर प्रदेश में विकल्प। हम भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हुए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा पर लोगों का विश्वास बड़ी तेजी से बढ़ा है, और हमारी विचारधारा के साथ, चाहे वो एसपी हो चाहे बीएसपी हो, कोई भी हमारे साथ आ जाए, 100% उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनवा देंगे। तो उसमें सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि कोई सुनने दिक्कत में आ नहीं रहा है। है कि सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव डर रहे हैं कि अगर आप लोगों के साथ कोई तालमेल करेंगे, तो उनको ज़्यादा सीट छोड़नी पड़ेगी। मायावती जनरली तालमेल करने से बचती हैं चुनाव के पहले। तो ऐसे हालात में क्या आप लोग, अगर अखिलेश या मायावती की तरफ से कोई सम्मानजनक सीट शेयरिंग नहीं मिलता है, तो आप लोग क्या वहाँ जाना पसंद करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ? देखिए, अभी पंजाब में बीएसपी ने समझौते का ऐलान किया है। अभी मैंने समाचार देखा टीवी पर, तो पंजाब में समझौता किया है, बिहार में भी समझौता किया था बीएसपी ने ओवैसी से और हमसे, और वहाँ वो उपेंद्र कुशवाहा से बिहार में भी समझौता किया था। तो यह देश समझौते में चल रहा है। मोदी जी अकेले सरकार दिल्ली में नहीं बनाए हैं, 40 दलों की मिलकर सरकार बनी है, एक दो दल नहीं, 40 दलों की सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार बनाई थी, तो 3 दल मिलकर के सरकार बनवाए थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और बीजेपी, 3 लोग मिलकर के सरकार बनाए। तो आने वाले दिनों में देखिए, हम बीजेपी के साथ थे। बीजेपी 22 सीट देने का वादा किया था हमको, जब देने की बात आई तो ये भागने लगे, भागते भागते हमको 8 सीट दिए। तो हमारे यहाँ सीटों का कोई झगड़ा मोल नहीं रहता है। हमारा लक्ष्य जो होता है कि सत्ता अगर अपने मुट्ठी में लेके गरीबों का हित करना है, तो उसमें सीट से नहीं मतलब है। हम 4 ही एमएलए उत्तर प्रदेश में हैं। कांग्रेस के 9 एमएलए थे, अपना दल के 9 एमएलए हैं, अब बसपा के 19 एमएलए, 48 एमएलए समाजवादी पार्टी के। लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर निभाया उत्तर प्रदेश में कोई सत्ता में रह के और सत्ता से बाहर, तो 4 एमएलए के साथ ओम प्रकाश राजभर, जो काम समाजवादी पार्टी को बसपा करना चाहिए, वो काम अकेले ओम प्रकाश राजभर 4 एमएलए लेके कर रहा था। तो हम लोगों के साथ सीटों का बहुत झगड़ा उगड़ा नहीं रहता है कि नहीं हमको इतनी ही सीट चाहिए। हमारा मकसद है कि अगर मंशा उनकी साफ है दोनों लोगों की, तो हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। हम लोगों को सीएम नहीं बनना है, हमारे मोर्चे को सीएम नहीं बनना है। हमारे मोर्चे का जो नेता है, बहुत करेगा मंत्री बन जाएगा, बहुत करेगा एमएलए बन जाएगा, इससे ज्यादा तो वो नहीं ना पाएगा। तो तो नेतृत्व तो अगर कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रपोजल आता है, तो क्या आपका मोर्चा उस पर विचार करेगा?
देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी वो हालत कांग्रेस की नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं वोट दिलाने की हैसियत में हो, जिसका यूपी में अखिलेश जी ने भी समझौता करके देख लिया, बिहार में आपके आरजेडी ने समझौता करके कांग्रेस से देख लिया। ये नेता तो पहले कांग्रेस के लोग लड़ाई में तो खड़े हों। अब बिहार में तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल जी और प्रियंका जी विदेश में आराम कर रहे हैं। जब चुनाव का बिगुल बजा है, सारे नेता चुनाव मैदान में हैं, आप विदेश क्या कर रहे हो बैठ के? आज चुनाव में आओ, आप जहां खड़े होंगे तो वहां एक अलग समा बनेगी। तो इस तरह का सियासत अब ऐसो आराम वाली वो राजनीति कांग्रेस की नहीं रह गई कि कांग्रेस के नाम पे जो लोग वोट देते थे। एक समय था कि टिकट लोग पा जाते थे तो लोग कांग्रेस के नाम पर वोट देते थे। अब वो चीज नहीं रह गई है। कांग्रेस थोड़ा मेहनत करे, परिश्रम करे, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग धरातल पे गांव गांव में जाकर के, मोहल्ले में, गली में, टोले पर जाकर के हम लोग समाज को जागृत कर रहे हैं। हमारा मोर्चा धरातल पे किसी गांव में जाइएगा तो आपको ये मिलेगा कि कोई ना कोई हमारी पार्टी का मोर्चे का आदमी वहां चौपाल लगाते हुए मिलेगा गांव में। तो हम वहां तक काम करते हैं और कांग्रेस के लोग खाली सड़क पर वो गिरफ्तारी देंगे, जेल में चले जाएंगे, टीवी पे चल जाएगा, अखबार में आ जाएगा। इससे तो वोट नहीं मिलेगा। जब तक हम जनता के बीच में बैठ करके उनकी बात सुने, अपनी बात बताएं, उनको अपने साथ जोड़ें, तब वो वोट तैयार होगा, और वैसे नहीं तैयार होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें, एक बार फिर हम वही सवाल दोहराना चाहते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई राजनीतिक विकल्प दिखाई दे रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आपने खुद कहा कि बीएसपी और एसपी की जो कमजोरी रही, बीएसपी और एसपी की जो उनकी नॉन परफॉर्मेंस रहा, उसकी वजह से समाज के वंचित, दबे कुचले ये लोग मजबूर हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए। आज भी एसपी और बीएसपी की तरफ से ग्राउंड लेवल पर कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे हालात में आपको लगता है कि ये जो समाज का दबा कुचला वंचित वर्ग है, जिसकी कि आप लोग राजनीति करते हैं, वह जो है बीजेपी को छोड़ के दूसरे किसी की तरफ जाएगा? देखिए, सपा बसपा से त्रस्त होकर के कांग्रेस से बीजेपी के पास, वो बीजेपी को खाली अपनी समस्या लेकर के गया, वहां भी उसको वही निराशा मिली जो सपा और बसपा में मिली थी। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद पहला व्यक्ति है जो कैबिनेट से इस्तीफा दिया हूं। सामाजिक न्याय समिति जो मुद्दे लेकर के मैं गया था बीजेपी के पास, बीजेपी ने लागू नहीं किया। ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना इन गरीबों में एक बड़ी तेजी से चर्चा है। दूसरी चर्चा, सदन के अंदर जितना हम ये जो 42% वोट है उत्तर प्रदेश में, जो अति पिछड़ों का है, अति दलितों का है, इस वोट में बड़ी तेजी से चर्चा हमने जो शुरू हुई है सदन के अंदर, इन्हीं की बात मैं बराबर करता रहता हूं, उसकी खबर उनके यहां तक पहुंच गई है कि एक सिंगल नेता है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, और तो सब खाली वोट के लिए बात करते हैं, एमएलए बन के चले जाते हैं, लेकिन सदन में कोई नहीं बोलता है। तो उसका रिस्पांस हमको मिलता है। जब हम मैनपुरी मीटिंग करते हैं तो 25,000 लोग जुटते हैं। हम शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, जालौन हो, उरई हो, झांसी हो, आपके इलाहाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, और चाहे फैजाबाद हो, चाहे गोरखपुर, 18 मंडल में जहां जहां मैं मीटिंग किया हूं, तहां तहां लोगों ने 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 4,000, 3,000, जहां जैसी तैयारी थी, लोग सुनने के लिए अपने पैसे से, मजे की बात है कि लोग अपना पैसा अपना लगा करके गाड़ी घोड़े से आते हैं, और ओम प्रकाश को जब सुनते हैं तो वो कह के जाते हैं कि नेताजी आप लड़ो, हम लोग आपके साथ हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वो 42% वोट, वही जब 24% वोट बसपा का आज भी है, तो 24% के बाद जब जुटता है तो वो जीत जाते हैं। सपा के पास भी वही हाल है, मुसलमान का और यादव का वोट मिला करके उनके पास भी वही 28-29% वोट हो जाता है। तो वो फिर उसके बाद यदि पिछड़ा मिलता है तो जीत जाते हैं। तो अब अति पिछड़ों की हमने एक गोल बना ली है। अब जो हमारे पास 10 पार्टियां हैं, पाल है, प्रजापति है, सैनी है, कुशवाहा है,
राजभर है, चौहान है, पटेल है और आपके निषाद है, अर्कवंशी है। इस तरह 10 पार्टियों को हमने जोड़ा है। हाँ जी, मेरा जी वो सवाल ये है कि 42% की जो आप बात कर रहे हैं और जिन बिरादरियों को आपने अभी गिनाया है कि इन बिरादरी के लोग अब एकजुट हो गए हैं और हम लोग एक मोर्चा बना के लड़ रहे हैं। तो ये बिरादरी मिला के 42% हो जा रहा है, इसमें आपने ब्राह्मणों को तो नहीं शामिल कर लिया है? देखिए वो इतनी चालाक जाति वो है, हमारे साथ भी कम से कम नहीं कुछ तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 1000 नेता हमारे पास है ब्राह्मण, और वो नेता हैं कि सच बोलने वाले लोग हैं, ये जितिन प्रसाद की तरह झूठ बोलने वाले नहीं हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ओम प्रकाश जी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर आपके पास कोई प्रस्ताव आता है गठबंधन करने का, तो क्या आप लोग उस पर विचार करेंगे बीजेपी के साथ फिर से जाना? फिर मैं कह रहा हूं बीजेपी अब डूबती हुई नैया है। उत्तर प्रदेश में 22 में बीजेपी नहीं आएगी, चुनाव हो जाने दीजिएगा, ये हमारी आपकी मुलाकात होगी, बीच में भी मुलाकात होगी, लेकिन चुनाव के बाद मुलाकात होगी, तब आपको हम बताएंगे कि देखिए हो क्या गया, कैसे हुआ। बीजेपी हमसे समझौता ऐसे नहीं की थी। जब बीजेपी ने अपना हथियार चला करके देख लिया कि ये वोट नहीं मिलेगा, इसी वोट से 125 सीट उसको जितवाया हूं। कोई ऐसी सीट नहीं है कि पूर्वांचल की 150 सीटें हैं जहां उसको कम से कम 10,000 से लेकर हम 50,000 तक वोट दिलवाए हैं, तब बीजेपी सत्ता में आई है। कि ऐसा ही वो बीजेपी दिल्ली से लेकर यहाँ तक ओम प्रकाश को नहीं खोज रही है, और भी तो दल के लोग हैं, तमाम लोग उनको क्यों नहीं खोजते हैं लोग। आज चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती हो, सारे लोग ओम प्रकाश की बात क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं एक ताकत हम लोगों ने मोर्चे के बल पर अपने अपने समाज को जागृत करके खड़ा किया, इसकी वजह से लोग पूछते हैं। तो इसका आखिरी मैंने जो मैं समझ पाया आपसे बातचीत करके इतनी देर तक, उसका अर्थ यही है कि आपका जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए खुला है, बाकी और किसी दल के लिए नहीं, आपके मोर्चे का। कह सकते हैं इसको आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू सर।